हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बहुत ही फेवरेट है, समझ जाएगा, नहीं समझेंगे तो बहुत ही भारी है। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा नंबर आते हैं। अगर आप एसबीटी सिलेबस चेक कीजिएगा तो उसमें मीन मीडियम मोड और प्रोबेबिलिटी से 18 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। कितना? 18 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको प्रोबेबिलिटी में देखिएगा, बस दो ही चीज़ पढ़ना है। आप अपना सिलेबस जाकर चेक कीजिएगा, यूनिट नंबर 5 में आते हैं। कितना में आते हैं? यूनिट नंबर 5 में आते हैं। 5.1 5.2 पढ़ना है। ठीक है, 5.1 में दिया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट में बारे पढ़ना है। 5.2 में आपको पढ़ना है एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस दो चीज़ को पढ़ना है। इसको हम लोग दो भाग में बांट देंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्वेश्चन भी आ सकता है और इससे हम लोग क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में समझना होगा। ठीक है, बस दो वीडियो मिलेंगे और दो वीडियो में आपको लगभग 8 से 10 नंबर कंफर्म है। 8 से 10 नंबर कंफर्म है, लेकिन अच्छी रीति से आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि प्रोफेसर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल माने हो सकता है। ठीक है, वो जो होने वाला जो शब्द है उसको हम लोग पॉसिबल बोलते हैं, उसी शब्द से निकल कर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी हेल्प्स अस टू मेक ए प्रेडिक्शन अबाउट इवेंट्स लाइक ए चांसेस ऑफ रैन, ठीक है, विनिंग ए गेम और द आउटकम्स और एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है कि वो हम लोग को प्रेडिक्शन के बारे में बताता है। कोई भी इवेंट होगा, ठीक है, एक ओवर में कितने रन बनेंगे, इस ओवर में छक्का जाएगा, चौका जाएगा, 1 रन आएगा, 2 रन आएगा, क्या हो गया, क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में। अगर हम कॉइन्स को उछालते हैं, अगर कॉइन्स को उछालते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया। एक ताश के पत्ता, एक ताश का गड्डी है, उनमें से एक पत्ता लेंगे तो उस एक का हमको निकालना है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी उसका क्या है, उसका चांसेस क्या है, आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, उसका चांसेस क्या है। ठीक है, कोई भी गेम जीतना है तो उसका चांसेस कितना परसेंटेज है। ठीक है, कोई भी आउटकम्स निकालना है, कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट माने कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, उनमें से मान लीजिए एक आप लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से हम डाइस को जो हम लोग ऐसे गिरे तो उनमें से कितना हमारे वो एक का आने के या 2 आने के लिए, 3 आने के लिए क्या क्या चांसेस है, उनके बारे में प्रोबेबिलिटी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है उसके बारे में बताता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी का आपको डिफिनेशन, आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी अपनी भाषा में चर्चा करते हैं। प्रोबेबिलिटी में 2 चांस हो सकता है। जीरो, इसका जो रेंज चलता है 0 से 1, मतलब ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा वैल्यू आने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। इसका जो चांसेस बनता है 0 से बस एक ही हो सकता है। 0 का मतलब कि नहीं आएगा, उसका नो चांस। 1 का मतलब कि 100% चांस, ये पॉसिबल है, 100% है। इनके बीच में क्या क्या रेंज है उसी के बारे में ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि 0.5 पॉसिबल है, मतलब आप 50% है। ठीक है, या 0.6 है, 0.7 है, या 0.1 है, 0.2 है, इन्हीं सारे चीज़ों के रेंज के बारे में बताता है। तो समझ में आया? इसका जो रेंज चलता है 0 से लेकर 1 तक वैल्यू आता है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। 0 मतलब नो चांस, 1 मतलब मैक्सिमम चांस, 100% चांस। अब इन्हीं के बीच में कितना परसेंटेज है, आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, एक गेम कितना कौन जीतेगा। ठीक है, ये अगर हम टॉस उठाते हैं, एक हम सिक्का का कॉइन्स उठाते हैं, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, क्योंकि उसमें 2 चीज़ है, क्योंकि एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम पूछ रहे हैं हेड आने के लिए चांसेस, तो उसमें आधा हेड आ सकता है, आधा हो सकता है कि टेल आ सकता है, उसमें 2 भाग बढ़ जाएगा, तो 1/2 मतलब 0.5। तो यही तो प्रोबेबिलिटी होता है सर। इसका फार्मूला क्या हो सकता है? इसका फार्मूला बस एक ही फार्मूला पर पूरा टिका हुआ है। इस फार्मूला को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी का मेन जड़ है, मेन एक ही बिंदु है, एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूला पर पूरा टिका हुआ है। फार्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आप आउटकम्स निकालने वाले हैं, सिक्का को उछाल रहे हैं, तो उसमें कितना टोटल, पहले ही समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो गया गुरुजी? हाँ, 2 हो गया। और हमको फेवरेबल, जो हमको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमको क्या चाहिए? टेल चाहिए जी, तो टेल चाहिए, तो उसका कितना? टेल 1 है। ठीक है, उसके बारे में 1/2
2 हो गया। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं सर। एक ताश का गड्डी लिए, एक ताश का गड्डी लिए, उसमें 52 पत्ता होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है? 52। ये समझिए 52, 52। एक ताश के गड्डी में 52 उसमें पत्ती होते हैं, उनमें से आपको क्या चाहिए? ठीक है, क्या चाहिए? वही हो गया फेवरेबल। आपको एक का चाहिए, दुगी चाहिए, तिनगी चाहिए, ठीक है, दहला चाहिए, नहला चाहिए, अट्ठा चाहिए, क्या चाहिए? वही हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल। आप क्या चाहते हैं? आप कौन सा फेवरेट, मान लीजिए कौन सा फेवरेट वाला मान रहे हैं, किसका आप डिमांड कर रहे हैं, वही हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल। नहीं समझ में आया? कहानी से हम लोग नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे सर, एग्जाम्पल से रियल समझेंगे। हम रोलिंग ए डाइस, ठीक है, एक डाई को लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? रोलिंग करेंगे। रोल कर दिए तो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4 एंड ए फेयर 6 साइडेड डाइस। मतलब एक डाई है, ठीक है, वो डाई में मान लीजिए 6 साइडेड है। 6 साइडेड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है। कितना तक है? 6 तक है, इसलिए लिख दिया है 6 साइडेड। ठीक है भाई, 6 साइडेड है, उनमें से इसको लाना है 4। तो आप इसमें दो एक क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ कितना हो सकता है? क्या हम पढ़े थे? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है? 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो सकता है गुरुजी? 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो सकता है सर? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो सकता है जी? हाँ जी, 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो सकता है? 6। हमको लाना क्या है? 4 वाला। हमको लाना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वाला। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये 1/4, 1/6, 1/6, 1/6। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये तो हम एक ही बार उछाल रहे हैं, तो उनमें से हमको लाना था 4, तो इसको आगे 1/6, 1/6 को आप भाग दीजिएगा तो 0.167 आएगा। तो यही तो 0.167 आएगा। तो 0.167 एक से कम है कि नहीं कम है? जी हाँ, बिल्कुल कम है। तो वही तो कहानी है कि इसका रेंज 0 से 1 तक ही जाएगा, उसका रेंज 1 तक जाएगा। तो ये 0.16 इसका चांसेस है कौन से 4 लाने के लिए। थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर, जल्दी से जल्दी बताइए सर, हमको एग्जाम का नज़दीक है। एक हाँ कॉइन्स है, ठीक है, फ्लिपिंग ऑफ कॉइन्स, एक सिक्का को उछाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड्स ऑन ए फेयर कॉइन फ्लिप। मान लीजिए एक कॉइन्स को हम लोग उछाल रहे हैं, तो हमको हेड लाना है। क्या लाना है? हेड लाना है। तो हमको जो फेवरेबल हो गया वो हो गया 1, और टोटल आउटकम्स कितना हो सकता है? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो 1/2 0.5। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल बढ़िया वाला दे दीजिए सर। ठीक है, अब है मान लीजिए ताश का पत्ती से हम लोग देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग किंग फ्रॉम द, ठीक है, ये हम लोग एक 52 पत्ती में से, 52 गड्डी ताश के पत्ती में से एक हमको किंग लाना है। उसके लिए आपको क्या हो सकता है? तो यहाँ बच्चा गेम है, बार बार एक ही नहीं कहिएगा कि 1/52 नहीं कर दीजिएगा कि 52 है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें देयर इज द 4 किंग इन द, उसमें जो गड्डी है उसमें 52 जो पत्ती होता है, 4 गो किंग होता है, 4 गो एक्का होता है। ठीक है, सब पत्ती जो होते हैं 4-4 गो होते हैं, 13 टैप्स रहते हैं। तो ये आपको समझना है। समझ में आया? एक्का के गो होते हैं ये 4 गो, दुगी के गो होते हैं 4 गो। ठीक है, 3 गो के 3 जो तिहला है कितना होता है? चौवा है कितना? सब 4-4 गो रहते हैं। तो पूछा है कि किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है सर? तो उसमें से देखना पड़ेगा के वो किंग है बच्चा, तो 4 गो किंग है, तो उसको जो हो जाएगा फेवरेबल जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 52 गो पत्ती है, के गो पत्ती है? 52 गो पत्ती है। इसको काटना है, काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 0 पॉइंट, जो भी करना है गुना कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, इसको काटना है, काटिए, आराम से कटेगा। ठीक है, 2 यही कट गया, 2 दूनी 4 6। ठीक है, उसके बाद फिर से काटिए, 1 और 13 मतलब 1/13 या 1/13। अब इसको भाग दे दीजिएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वही आंसर हो गया। तो बात को समझ में आया जी? हाँ जी, आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस
फेवरेबल में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा और टोटल नंबर आउटकम्स कितना होगा। ये कहानी अगर समझ जाएगा ना बच्चा, बस इसी पर पूरा टिका हुआ है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका पार्ट 2 में हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो आपको आने वाला है। ये आपको इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का हो, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन हम बताते हैं, इसमें एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि वो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना है, ठीक है। मान लीजिए हमको दहला लाना है, एक ताश का गड्डी है, उनमें से हमको क्या लाना है, दहला लाना है। तो दहला लाना है तो दहला लाना है तो दहला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, तो दहला उसमें 4 गो रहता है सर, दहला उसमें 4 गो रहता है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 52, 1/13। अब इसको भाग दीजिएगा 0 पॉइंट इतना। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी जो रहता है इसका रेंज 0 से लेके 1 तक रहता है। 0 मतलब नो चांस, 1 माने 100% चांस। अब इन्हीं के बीच में कितना परसेंट चांस बन रहा है, 0.5 का मतलब 50-50 चांस, 0.6 के मतलब कि 50 से आधा से ज़्यादा चांस, 0.7 का मतलब ज़्यादा चांस, 0.9 का मतलब थोड़ा ज़्यादा दाम चांस, ना आने का कम चांस और आने का ज़्यादा चांस। तो यही तो है प्रोबेबिलिटी, इसको समझ जाइएगा, आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल में 2 भाग का बार आता है, एक है म्यूचुअल, एक है नॉन म्यूचुअल। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा जाता है इंडिपेंडेंट, यही तो आपको सिलेबस में पढ़ना है। इसी से आपको क्वेश्चन 6 नंबर में आएंगे, 6 नंबर का 6 मार्क का क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसको आपको देखने के लिए पहला आपको समझ में, पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, समझ में आना है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो इसके बारे में हम पार्ट 2 में ध्यान से देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।